श्री श्याम। आज मैसरी भवन में नमो युवा की मीटिंग रखी गई है। हम आपको मैसरी भवन में दिखा रहे हैं और प्रत्येक किसान की संकल्पना बन गई है। 400 पार आवश्यक है महिला उत्थान के लिए, 400 पार आवश्यक है गरीब कल्याण के लिए, 400 पार आवश्यक युवाओं के सुनहरे भविष्य के लिए। और ये हमारे लिए गौरव की बात है, नेतृत्व में काम कर रहे हैं कि हम 400 पार का सपना देख रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी चुनावों में हम उस संकल्पना बनेगा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की मेहनत से। और इस सपने को साकार करने के लिए आदरणीय मोदी जी ने हमारे चूरू की पावन धरा पे ऐसा प्रत्याशी हमारे बीच में भेजा है जिसने 3 बार गोल्ड मेडल पैरालंपिक में और अर्जुन रत्न खेल पुरस्कार से जिसे सम्मान का काम किया, जिसकी सादगी देखते ही हम सबका दिल छू जाती है। ऐसे हमारे भाई देवेंद्र झाझड़िया को हमारा प्रत्याशी बनाकर भेजा है। मैं मानती हूँ कि उनकी योग्यता पे, उनकी मेहनत पे, उनकी लगन पे हम सभी को नाज है। तो क्या ये हमारा दायित्व नहीं बनता कि ऐसे कार्यकर्ता को जिताने में ये हम देवेंद्र जी को जिताएंगे या नहीं? देवेंद्र झाझड़िया जी जैसे प्रत्याशी का होना पूरे चूरू के लिए गौरव की बात है। और जब उन्होंने विश्व में भारत माता का परचम एक बार मेरे साथ फिर से कहेंगे, केंद्र में नरेंद्र, चूरू में देवेंद्र, केंद्र में नरेंद्र, केंद्र में नरेंद्र। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि सुजानगढ़ की ये युवा शक्ति आदरणीय देवेंद्र भाई झाझड़िया को जिताने में अगले 5 दिन का जो महत्वपूर्ण समय है, दिन रात एक करके प्रत्येक घर से प्रत्येक मताधिकारी को निकालकर वोट दिलवाने का कार्य करेगी। और ये 25 की सीटों की हैट्रिक लगाने में चूरू जिला अपना पूरा योगदान देगा। भारत माता की। इस सुंदर आयोजन के लिए हमारे सुजानगढ़ के मंडल अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अतिथियों से मैं विधिवत शुभारंभ करें। सभी अतिथियों से निवेदन है सरस्वती माता के और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। वैसा पराक्रम जी, अरविंद जी, हेमाराम जी, बुद्धि प्रकाश जी, शिखा जी, संतोष जी, मनमरी जी सभी आए और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जो भी कार्यकर्ता बाहर खड़े हैं पंडाल के बाहर, जो भी कार्यकर्ता पंडाल के बाहर खड़े हैं कृपया कुर्सियों में विराजमान हो। मनोज जी, नेमा वाला एक बार जो भी कार्यकर्ता बंगाली जी सभी कुर्सियों में विराजे। अब अतिथि स्वागत किया विनय जी माटोलिया, सूरज तेजस्वी जी, अंकित जी सारण, मुरारी खंडेलवा जी, हंसराज जी नायक, बनवाली जी नायक, बबलू जी बजरंगी और प्रियांशु जी लड़ा से निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारे आज के मुख्य अतिथि पराक्रम सिंह जी का स्वागत करें। अजय जी लोमरोड, मोनू से जगदीश जी स्वामी, बाबू बजरंगी, करण सांपला, मोहित सैनी, लक्ष्मी नारायण जी शर्मा, अजय जी सोनी, अभिषेक जी दादीश, बाबू बजरंगी, वीरेंद्र जी स्वामी, बनवारी जी नायक, विक्की शर्मा, कृष्ण कुमार जी शर्मा, लालचंद जी शर्मा, ये सभी आएंगे। और बाबूलाल जी प्रजापत, महेंद्र सिंह जी राठौड़, गौतम जी बजरंगी, विनीत जी मुंह राठौड़, ये सभी आएंगे और पराक्रम जी भाई साहब का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करेंगे।
अंकित जी बुगालिया वो भी आए और पराक्रम जी का दुपट्टा पहना के स्वागत करें। आदर्श जी स्वामी, अजय जी सोनी, उमेश जी, अजय जी लोम रोड, जगदीश जी स्वामी, राकेश जी चावला, ये सभी आए और पराक्रम जी का दुपट्टा पहना के स्वागत। विकास जी सराफ, अमन जी सोनी, जीतू सिंह जी, सोनिया सर, गोविंद जी उडवाला, गोविंद जी सारण उडवाला, तुलसाराम जी परावा, भूसादास जी स्वामी आप भी आए और पराक्रम जी भाई साहब का दुपट्टा पहना के स्वागत करें। आप भी बता रहे शक्ति सिंह जी सोनिया सर, अमर सिंह जी सोनिया सर, प्रदीप जी कटातला, हीरालाल जी सामरिया, मुरारी जी स्वामी, आत्मा, सुमित जी सोनी आप भी बता रहे और पराक्रम जी का स्वागत करें। करवाना मैं चाहूंगा कि आप सबकी तरफ से हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता बुद्धि प्रकाश जी सोनी पराक्रम जी का दुपट्टा पहना के स्वागत कर देंगे। प्रकाश जी सोनी आप सबकी तरफ से स्वागत कर देंगे। एक बार जोरदार तालियां भारत माता की। जिस प्रकार से हम 19 तारीख को कांग्रेस की जड़ें सुजानगढ़ से उखाड़ करके पूरे चूरू लोकसभा क्षेत्र से हमारे सांसद के रूप में युवा मोर्चा के कार्यक्रम में मंच को सुशोभित कर रहे हैं जी प्रधान और हमारे प्रत्याशी संतोष जी, आपके यहाँ के वरिष्ठ कार्यकर्ता सोनी जी, शिखा जी मंच पे विराजे, यहाँ विराजे मेरे युवा साथियों, माताओं बहनों, सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा याचना चाहूंगा कि करीब 2 घंटे के विलंब से हमों में लगा। आपका ये जोश और प्रेम था जो मेरे को करीब 120-150 की स्पीड से दौड़ते हुए आपके बीच लेके आया है। मैं मेरे युवा साथियों को एक छोटा सा काम देना चाह रहा हूं अपने 19 तारीख के चुनाव के संबंध में। दोस्तों, हमारी 18 तक की मेहनत एक तरफ, इस तरीके से इस चुनाव को वोट डलवा लें तो वो एक तरफ रहेगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप सब बूथ के अंदर एक्टिव कार्यकर्ता हैं, आप सब तक आपके बूथों की वोटर लिस्ट, दोस्तों आपस में बात नहीं करके मैं बहुत छोटे में मेरी बात कहूंगा, प्लीज मेरी बात को ध्यान दें, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपके बीच में रख रहा हूं। गंभीरता से अध्ययन करें आप, उसमें जो हमारे भारतीय जनता पार्टी को जो वोट दे करके और उनकी परिवारवार सूची बना लें और खुद दायित्व ले 8-10 परिवारों के वोट डलवाने का, और ये इंश्योर करें कि एक परिवार में अगर 10 वोट है, 12 वोट है, 8 वोट है, वोटिंग वाले दिन से एक दिन पहले यानी कि 18 तारीख को आप उस घर में जाकर करें कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच में आए हैं और हम चाहते हैं कि कल आपका पूरा परिवार वोट करे। आप बताइए, ये जिम्मेवारी मेरे को मिली है वोट डलाने की, आप बताइए मैं कितने बजे आपके बीच में आऊँ आपको पोलिंग बूथ, आप जो वो समय बताए उस समय पे जो भी साधन संसाधन आपके पास में पार्टी की तरफ से किया हुआ है वोट डलवाने के लिए वो जा रहे हैं, तो ये पक्का कर लीजिए कि जितने वोट उस परिवार के हैं वो सारे के सारे हम अपने साथ लें। पार्टी का जो वोटर है उसका 100% मतदान। भाइयों, देवेंद्र जी के बारे में बहुत सारी बातें आपके बीच में पूर्व के वक्ताओं ने कही है। ये युवा मोर्चा का कार्यक्रम है और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये 41 साल का युवा हमारे बीच में आया है। बहुत से ऐसे हमें युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं जिनके और उनकी उम्र के अंदर 2-3 साल से ज्यादा का गैप नहीं है, फर्क नहीं है। देवेंद्र जी
हमारे इस चूरू जिले के अंदर अगले कई दशकों से प्रतिनिधित्व करेंगे। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये मौका है, अगले 5 दिन हम हमारा योग मजबूत कराएं और यहाँ सुजानगढ़ से ऐतिहासिक जीत, भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, हमारे सब आप लग के ऐतिहासिक जीत देवेंद्र जी को दिलाएं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप सब ने मेरा इंतजार किया, आप सब ने जो मेरे को आज मान सम्मान दिया, ये मेरे लिए एक ऋण है और आपको एक अपना भाई मान के अपने बीच में बुलाया है। तो मैं अपने जीवन में कभी भी आपके काम आ सका तो ये मेरा सौभाग्य होगा। मैं और मेरा परिवार आपके लिए जब भी कभी आप आएंगे, हमें जितनी क्षमता है आप पूर्वक हमारे पास आ सकते हैं। आपने जो आज ये हमारे से रिश्ता बनाया है, इस रिश्ते की लाज में ता जिंदगी रखूंगा। आपने जो प्यार दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार भाई साहब आपका। आपने जो भी बातें बताई है सभी कार्यकर्ताओं ने अपने जहन में उतार कर 19 तारीख को देवेंद्र जी झाझड़िया के पक्ष में मतदान करके मतदान को सफल बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएंगे। मेरा निवेदन पूर्व परियोजना मंत्री भीमाराम सिंह मेघवाल से पधारे हमारे प्रवक्ता सिंह जी राठौड़ साहब, अरविंद जी यात्रा साहब, हमारे रानगढ़ प्रधान और विलासर प्रधान संतोष जी, बुद्धि प्रकाश जी और पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और पधारे हुए सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, ये युवा मोर्चे के द्वारा बहुत ही ऐतिहासिक और शानदार आज का सम्मेलन, क्योंकि ये पिछले 3 घंटे से लगातार आपका ये कार्यक्रम चल रहा है। उसे लेट के कारण से कुछ कार्यकर्ताओं ने काफी समय से यहाँ इंतजार कर रहे थे। 19 तारीख को हम सब लोगों का एक ही उद्देश्य है कि आने वाले 19 तारीख को देवेंद्र जी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को पूरे देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक दिन का बहुत ही कम रहा है, सिर्फ 5 दिन का अपने पास समय है। इस समय का सदुपयोग करने के लिए आप अपनी वोटर लिस्ट से, अपने वार्ड के पास, आपके माध्यम से अपने जो वोट कहाँ है, किधर है, कौन कहाँ बाहर है, सब कुछ जानकारी लेकर के और उस दिन की पूरी तैयारी करनी है। बूथ के ऊपर आपकी अपनी टीम को सक्रिय करनी है और घर घर जाकर के और पार्टी के लिए वोट मांगना है। अब आपका काम घर घर जाकर क्या है। मेरा आपसे निवेदन है कि झाझड़िया के बारे में आप सब लोग परिचित हैं। ऐसा शख्स जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व के अंदर हिंदुस्तान का तिरंगा लड़की अपने को बहुत शानदार एक हीरा मिला है। हम सब मिलकर के इस चुनाव में बहुत ज्यादा सक्रियता निभाने की आवश्यकता है। कुछ लोग इसको जातिवाद का नारा देकर के ये चुनाव को इधर उधर भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब लोगों का ये दायित्व बनता है कि 19 तारीख के दिन आप सब सक्रिय हो जाओ। अब 5 दिन का समय है, 5 दिन के समय के अंदर आप सब सक्रिय हो जाएंगे तो निश्चित रूप से सुजानगढ़ के हम सब युवाओं के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि सुजानगढ़ शहर और ग्रामीण क्षेत्र से अब भारी भाजपा को यहाँ लीड दिलाएंगे। और ये जो वातावरण जो है, आज मैंने युवाओं का जोश देखा है और वास्तव में इतनी संख्या और सब अतिथियों का भी वास्तव शानदार, हमारे जिलाध्यक्ष जी सब आए थे, लेकिन मेरा निवेदन यही है कि आप बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक सूचना और पिछले मैं भूल गया कि आज बाबा साहब अम्बेडकर साहब का जन्म दिवस भी है, तो इस जयंती के ऊपर मैं भी उनको मुहतारों में नमन करते हुए उसको श्रद्धांजलि देता हूँ और वो आप लोगों के सामने ये बात करता हूँ कि बाबा साहब ने इस देश के लिए भारत रत्न जो दिया गया, इस देश के लिए उन्होंने जयंती है। इस जयंती में भी आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। अब आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए सिर्फ 2 वक्ता और आपको संबोधित करेंगे, उसके पश्चात भोजन का कार्यक्रम होगा। इस बार भी हिंदू नववर्ष जो रामनवमी की रैली अपन लोग निकालते हैं वो बहुत ही जोश के साथ निकाली जाएगी, क्योंकि ये रैली आगामी जो 17 अप्रैल को निकालने के लिए जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और पूरे चुनाव की दिशा और दशा बदल देगी। अशोक स्तंभ सर्किल से रवाना होकर के सुजानगढ़ शहर के मुख्य बाजारों से होते हुए गणेश मंदिर के सामने एनके लोहिया स्टेडियम में इसका समापन कार्यक्रम होगा। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि सभी माताएं, बहनें, बंधु सभी इस रैली में जोर शोर से भाग लें। अब मैं हमारे पराक्रम जी भाई साहब और अरविंद जी से भी ये भी कहना चाहूंगा कि आज हमारे पूर्व मंत्री
खेमाराम जी का भी जन्म दिवस है। आप इनका दुपट्टा पहना कर एक भगत से वंचित रह गए, उनकी बहुत इच्छा है, मैं मना नहीं कर पाऊंगा उनको। भजनलाल जी नायक, राजेश जी सैन और संदीप जी चौधरी लोडसर से मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो दुपट्टा पहनाकर पराक्रम जी का और अरविंद जी का दोनों का स्वागत करें। दो शब्द आप सबके समक्ष रखना चाहते हैं। मैं उनसे कहूंगा कि समय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए संक्षिप्त में अपनी बात रखें। उसके बाद हिमांशु जी भाटी मंच पर तीसरी बार प्रधानमंत्री जरूर प्रणाम है। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद विनय जी। निरंजन जी सोनी सुल्तान पार्टी का नरेंद्र मोदी जी ने अपना विश्वास जताया है। आप इनका दुपट्टा स्वागत की श्रृंखला चलती रहेगी। हिमांशु जी भाटी से जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम के लिए बहुत मेहनत की है, एक बार जोर से निवेदन करूंगा कि वो स्टेज पर आए, उनका भी माला पहना कर। ट्रेन के डिब्बे में भी लिखा हुआ होता था, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। मैं सोचता था ये बात क्यों लिखी जा रही है, जब ये क्यों लिखा जा रहा है। धारा 370 में एक बात लिखी हुई है कि जम्मू और कश्मीर उसका स्पेशल दर्जा है और कोई भी जम्मू और कश्मीर से बाहर का आदमी नहीं खरीद सकता, व्यापार नहीं कर सकता, और कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। फिर मैंने उसको 370 का अध्ययन किया तो उसमें ये लिखा हुआ था कि जम्मू और कश्मीर भारत का अंग तभी बनेगा और धारा 370 तभी हटेगी जब जम्मू और कश्मीर की सरकार और भारत के कानून को मानने के लिए, तो ये कभी भी पॉसिबल भी नहीं था। मैंने पाया कि हमारे प्रधानमंत्री होने के नाते और वकील होने के नाते राम मंदिर है कैसे पॉसिबल है, लेकिन वो भी नरेंद्र जी मोदी ने ये स्वीकार किया और जम्मू और मंदिर बना करके ही छोड़ा। उसके लिए भी नरेंद्र जी मोदी धन्यवाद के पात्र हैं। और एक बीजेपी ने युवा मोर्चा है, दुर्गा वाहिनी है, बजरंग दल है, ऐसी कांग्रेस में व अन्य राजनीतिक पार्टी में ऐसी बात नहीं है। इसलिए ये महान पार्टी है और सम्मानित मंच और सुजानगढ़ से पधारे हमारे जनप्रतिनिधिगण और बहन और अरविंद जी जाजड़ा भाई साहब, आपका हार्दिक एवं स्वागत सुजानगढ़ के युवा मोर्चा के टीम के द्वारा। और है कि जैसे 2024 के चुनाव हमारे सर पे मंडरा रहे हैं, ने हमारे बीच में एक कोहिनूर देवेंद्र जी झाझड़िया को हमारे बीच में भेजा है, तो हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हमें संसद में भेजे और जैसे उन्होंने विश्व में भारत का नाम और गौरवान्वित किया है, जैसे चूरू लोकसभा क्षेत्र का भी नाम वह विश्व में उजागर करे। राहुल जी कसवा के बारे में वो कहते हैं कि उस चुनाव में मैंने बहुत बार सुना है, सोशल मीडिया पे भी लेता है, वो बोलियां बोली थी आपकी बोलियां बना लेंगे। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ मीडिया वाले भाइयों के द्वारा कि भाई साहब इस चूरू लोकसभा क्षेत्र में आपके काम में उन्होंने
सांसद बन के पहली बार सुजानगढ़ आए, जब उनका विजय जुलूस निकल रहा था, तब धूमधाम से भाजपा कार्यकर्ता और यानी उनके बीच में अलग ही खुशी की उमंग थी। श्री राम जी के गाने के साथ जुलूस निकल रहा था। उसी की छोटी नीच और छोटी सोच की उन्होंने जय श्री राम के गानों को अपने आदमियों को कहकर बंद करवाया। तो मैं वो आरोप लगाते हैं राजेंद्र जी राठौर कि उन्होंने उनकी टिकट कटवा दी। तो मैं राम जी कसवा से कहना चाहता हूं कि आपकी टिकट 2019 में ही कट गई थी, जिस दिन आपने राम जी का गाना बंद करवाया था, जो राम का ही। और आप सभी नौजवान भाइयों करवा देवेंद्र जाटिया को संसद में भेजे। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा, विजय भाजपा। आप जानते हो कि कितने बिना वादे घंटे बोलते 10 साल का कार्यकाल है, ये भारत के विकास का स्वर्णिम काल है, ये हम कह सकते हैं। आप सभी ने देखा होगा, लोग बैंकों तक पहुंचते ही नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनते ही ये सोचा कि लोगों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट कैसे ट्रांसफर किया जाए, ताकि बिचौलिए अकाउंट खोला और 50 करोड़ लोगों को बैंकों से जोड़ा। आज उन जनधन अकाउंट में 2 लाख। ने जब देखा कि हमारे घर की महिलाओं को खुले में शौच करना जाना पड़ता है, तो 12 करोड़। उसके बाद जब मोदी जी ने देखा कि महिलाओं के धुएं में आंखें खराब हो रही है, इनके पास गैस सिलेंडर नहीं है, तो उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से ज्यादा सिलेंडर दिए। और मित्रों, लोग कहते कुछ नहीं बदला। अरे जब बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 97% लोगों के हाथ में विदेशी मोबाइल होते थे, और आज 97% लोगों के हाथ में मेड इन इंडिया के मोबाइल है। मोबाइल निर्माता के क्षेत्र में हिंदुस्तान के क्षेत्र में हिंदुस्तान विश्व में 30वें नंबर पर, 11वें नंबर पर थी, आज विश्व में 5वें नंबर पर है। और 5 साल के हिंदुस्तान की विश्व जो आप सभी ने देखा होगा कि चंद्रयान 3 के द्वारा हिंदुस्तान ने सबसे पहला देश ऐसा है जो चांद के दक्षिण ध्रुव पर हिंदुस्तान का परचम फहराने वाला विश्व का पहला देश हिंदुस्तान बन गया है। हम हमेशा अग्नि-1 से अग्नि-5 तक मिसाइल की रेंज, जिससे पूरा महाकाल का कॉरिडोर देख लो, और एक भी घोटाला किसी भाई के लाल की हिम्मत नहीं हुई कि भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा दे। इसलिए मित्रों, जो विकास हिंदुस्तान ने इस समय विकास के ऊपर हिंदुस्तान को जो ताकत मोदी जी ने प्रदान की है, उस ताकत के ऊपर, और हमारे देश 8 साल में हाथ चला जाए वो आदमी निराश हो जाता है, लेकिन ये अपने हौसलों की ताकत पर आगे बढ़े हैं। कहते हैं होते हैं जिनके हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते। ये दुनिया नहीं है दोस्तों, कुछ दिलों के वास्ते, और बड़े ही हौसलों के साथ ये आगे बढ़े हैं। और ये हौसले ही है तभी आगे बढ़े। कहते हैं कि परिंदों को कभी तालीम नहीं दी जाती है उड़ानों की, वो अपने आप छू लेते हैं ऊंचाई आसमानों की। अरे खुशबुओं की आदत है, खुशबू मोहताज नहीं होती है कदरदानों की। इसलिए ऐसी खुशबू नरेंद्र जी मोदी जी ने देवेंद्र के रूप में हमारे बीच में भेजी है, भारत का गौरव बढ़ाने वाले व्यक्ति के रूप में भेजी है। आप सभी निश्चित रूप से 19 तारीख को कमल के फूल के सामने का बटन दबाकर मोदी जी के हाथ मजबूत विजयी बनाकर भेजे। धन्यवाद, जय भारत। बहुत बहुत आभार। मैं निवेदन करूंगा हैदराम जी सैनी से कि वो संक्षिप्त शब्दों में अपना भाषण पूरा करें। राम जी और सभी युवा कार्यकर्ता आया हूं और मुझे मंच पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सौभाग्य है इस देश का, भारत का और पूरे विश्व का, जिन्होंने पूरे विश्व में सनातन संस्कृति का परचम। धारा 370 का कोई संसद में नाम नहीं लेता था। धारा 370 के राम मंदिर बनाने के काम को इन्होंने और इसको सफल बना, विदेशों से हथियार मंगाता था। आज भारत 22,000 करोड़ रुपयों के हथियार प्रति वर्ष विदेशों को भेजता है। सैनिकों के पास में आधुनिक हथियार नहीं थे, आज सैनिकों के पास में आधुनिक हथियार है। मैं संक्षेप में भाषण कर कैमरान का जन्मदिन भी मनाया जा रहा है। कैमरान जी अभी हम आपको दिखा रहे थे
नमो युवा मंच की मीटिंग थी सुजानगढ़ से। आप सब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री श्याम।